महोबा जिला अस्पताल में 11 माह के मासूम के इलाज में की गई लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब अपनी गलती को छुपाने के लिए मृत्यु होने के बावजूद भी बच्चे को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिससे परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मी ने इलाज में लापरवाही बरती, जिसके कारण मासूम की जान गई है। इस मामले में कार्रवाई की मांग परिवारजनों ने की है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। रेफर कर दिया इमरजेंसी में 3 नंबर वार्ड में ले जा भर्ती करा दो। मैं गया तो पहले दिन में 10-12 जगह से निरल लगा दी, फिर कह रहे वो नहीं हो रहा, उसको लेके जाने से कह रहा भैया इसको बुखार कम नहीं हो रहा, तुम सिरप पिलाओ, डॉक्टर दोनों भी मैं हूँ, यही जवाब दे। उसके बाद जब मैं गया बच्चा भी उसकी घर की आवाज आने लगी बच्ची का तो यहाँ से बच्चन के इलाज नहीं कराया जाए जल्दी से। वार्ड नंबर 3 में एडमिट कर दिया। उसके बाद जब मैं गया तो उन्होंने पहले तो निडल लगा रहे थे, निडल लगाने में परेशानी हुई, 10-12 जगह उन्होंने टोंच दी, निडल लगाई, नस नहीं पकड़ पाए वो लोग। उसके बाद फिर मैं इमरजेंसी गया, इमरजेंसी निडल लगवा के ले आया, और जो निडल लगा रहा था वो अमित पुरवार, तो वो यही बोला मैं 10 साल हो गए मुझे सर्विस करते करते, मैंने आज तक किसी से दब के सर्विस नहीं की है। उसके बाद मैं भूल गया, ठीक है डॉक्टर है भाई कुछ भी बोल दे कोई बात नहीं है। बच्चे उन्होंने बोतल लगा दी, 2-3 इंजेक्शन लगा दिए और एक बुखार वाला सिरप दे दिया। उसके बाद 1 घंटे बाद जब मैंने सिरप पिलाने के बाद भी देखा कुछ नहीं असर रहा, तो उनसे कहा डॉक्टर साहब उसको कुछ नहीं है, फिर कह रहे फिर सिरप पिला दो 2.5 ml, मैंने फिर पिला दिया। फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद गया, फिर मैंने कहा उनसे, तो कह रहे यार ऐसा करो बोतल थोड़ी बहुत हो जाए, स्लो चल रही है तो बोतल जब थोड़ी आधी हो जाएगी, जब पता चलेगा कुछ ना कुछ, उसको ऐसा करो आप सिरप पिलाते रहो। मैं सिरप फिर पिला दिया मैंने, तो यही बात की उन्होंने, तो कह रहे तुम डॉक्टर की मौत, तो मैं ऐसा करो हर घंटे में सिरप पिलाते रहो उसे उनको। तो फिर कह रहे ऐसा करो सिरप पिलाओ, मैं आ रहा हूँ देखने के लिए। फिर ये थोड़ी देर बाद देखने के लिए आया तो दूसरे बच्चों को देख रहे थे, उस बच्चों को मैंने कहा जब देखा मैंने डॉक्टर साहब इसकी देखो आवाज़ चेंज हो गई है और इसकी आवाज़ ऐसी आ नहीं रही थी जिस तरह आवाज़ आने लगी है अब। तो वो यही बोले यार ऐसा करो कुछ नहीं है, वो सही है, वो उसको अब जब बोतल थोड़ी और चढ़ जाए तो फिर उसके बाद देखो जांच करवा रहे हैं क्या है क्या नहीं है दिक्कत। उसके बाद जब मैं नीचे आया मैंने कि यहाँ तो कोई सुन नहीं रहा, मैं इमरजेंसी में आया, मैंने इमरजेंसी में नीचे आया बात करने के लिए, जब तो बच्चे की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, हालत ऐसी ख़राब हुई कि उसको बिल्कुल मुँह हिलने ना डुलने लायक कुछ रह ही नहीं गया। बाद में जब मैं आया तो इन्होंने 4-5 इंजेक्शन और लगा दिए उसको, कह रहे तुम्हारी लापरवाही में तुमने ज़्यादा सीरियस हो गया था बच्चे जब लेके आए तो वो ये बस मेरे को इल्ज़ाम लगाने लगे। जब मैं अच्छा खासा बच्चा लेके आया अपना, इन्होंने उस हुआ क्या है बच्चे को, अब हुआ क्या है? बच्चे को बुखार था, वो अब एक्सपायर हो गया। इन लोगों ने झांसी के लिए रेफर कर दिया था उसे झूठ बोल करके। जब वो यहाँ एक्सपायर हो गया तो इन्होंने यही कहा कि झांसी लेकर जाओ उसको। जब मैं यहाँ से फिर झांसी नहीं ले गया, मैंने कि छतरपुर में देख लूँ, छतरपुर पास में, तो वहाँ गया तो उन्होंने यही बताया इसकी डेथ तो काफ़ी देर पहले हो चुकी है। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं? मैं यही चाहता हूँ जो ये सरकारी चिकित्सालय है यहाँ पे जो लापरवाही होती है मेरे साथ हुई, किसी के और साथ न हो, ऐसे आदमियों के पास सख्त एक्शन लिया जाए, इनको हटाया जाए। इन लोगों को इस सरकारी अस्पताल के अंदर ड्यूटी तो ड्यूटी, इनको अंदर खड़े होने की जगह भी नहीं मिलनी चाहिए कहीं पे भी ऐसे इंसानों को। जो अभी आप सीएमएस से मिले, क्या कहा उन्होंने यही कहा कि हाँ लिख के दीजिए हम एक्शन लेंगे, वो तो है ही है, मक्कार है ही है वो। अब जब सीएमओ साहब को खुद पता है कि मक्कार, तो ऐसे लोगों के लोग क्यों रखते हैं ड्यूटी में? और हमने कहा ऐसे लोग क्यों करते कि हमारा थोड़ी बस चल रहा है, मेरा थोड़ी खुद का हॉस्पिटल है कि जो मैं यहाँ रखूँ मैं हलक कर दूँ। भर्ती हुआ था और उसकी हालत ज़्यादा सीरियस ही थी। अभी मैं इंक्वायरी करता हूँ उसकी, इनसे तहरीर ये लोग जो देंगे उस हिसाब से उसकी इंक्वायरी करा के फिर कंफर्म करा जाएगा कि कैसे डेथ हो गई, क्या हो गया। कौन है ये जो लापरवाही जिन्होंने की है, कौन है ये, किस पद पर कार्यरत है? ये लोग जो बता रहे हैं अमित पुरवार वार्ड बॉय की बता रहे हैं, तो उसके लिए इंक्वायरी उसकी सेटअप कर देते हैं हम, उससे पता लग जाएगा कि क्या उनकी गलती थी कि क्या बात थी या मरीज़ सीरियस था। सर ये दूसरा मामला है अभी ताज़ा, और पहले भी एक लापरवाही के चलते एक युवती की मौत हो गई थी और एक ये आज जो है एक बच्चे की मौत हो गई है। तो सर ये लापरवाही करना, इन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? नहीं, पहले वाले की तो कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, कुछ लिखित में कोई हम पे आया नहीं कोई व्यक्ति का, वो तो सीरियस थी इसलिए डेथ हुई थी उसकी, और इसका अब हम इंक्वायरी करवाएंगे।